नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम पुरानी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर कर रहे थे, तो आज हम जानकारी शेयर करेंगे 4 नंबर के बारे में। यानी कि जिन लोगों का भी जन्म है जुलाई के महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 यानी कि 31 को हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, उनके लिए सावधानियां क्या हैं और किस तरह से वो सफल हों और क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है, उनकी हेल्थ इम्प्रूव रहे और कैसे वो सफल जीवन व्यतीत करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि आप किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो सबसे पहले जो आप इन्फ्लुएंस में आते हैं वो है सन, मून यानी कि कैंसर राशि, यूरेनस में नंबर 4 का इम्पैक्ट होता है और नेपच्यून। अब इसमें जो है थोड़ा सा असर राहु और केतु का भी आ जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। वैसे तो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि नंबर 4 के लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आता है और लोग इस बात को मान के भी चलते हैं और एक अजीब से भय से ग्रसित रहते हैं। अब यूरेनस और नेपच्यून दोनों साथ में आ गए तो इंसान और ज़्यादा वहम में और डर में आ जाता है। परंतु मैं आपको सलाह दूंगी, इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है फोकस्ड रहने की। अपने एम को, अपने लक्ष्य को ध्यान रखिएगा, उससे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मानते हैं जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, परंतु अगर आप फोकस्ड रहते हैं, उतार चढ़ाव किसके जीवन में आते हैं? जिसके गोल्स जो हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। क्योंकि हम इंसान ऊंचाइयों पर तभी पहुंचते हैं जब हमारी विल पावर स्ट्रांग हो और हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हम अलर्ट होके चलते हैं और हम बहुत आगे तक जाते हैं। जब हमारे गोल्स ऊंचे होते हैं तो पक्की बात है कि हमारे को जीवन में नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आप उन चैलेंजेस से डरते नहीं हैं और स्मूथली आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है, मतलब मैं आपको सबसे पहले सावधानियां बरतने की बताऊंगी। और आप फाइनेंस के मामले में सबसे पहले आप किसी का भी विश्वास नहीं करेंगे। वैसे भी आपका नेचर है, आसानी से किसी का विश्वास नहीं करते, परंतु इसको बरकरार रखिएगा। और पैसे के मामले में, चाहे लेन देन का मामला हो, किसी से लोन लेना हो या आपको कोई भी सब्ज़ भाग दिखाए, यानी कि आपको दिखाए, आपको प्रलोभन दे, आपको लालच दे कि आप ये काम कीजिएगा, मैं हमेशा तैयार हूँ, तो आपको इजीली विश्वास नहीं करना। क्योंकि आपको कभी भी लोग धोखा दे सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। जब अपने आप पर विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप जो अपने गोल्स हैं, अपना लक्ष्य जो है, अपनी एम्बिशंस आप खुद से फिल कर पाएंगे। परेशानियां आएंगी परंतु आपको सक्सेस दिलाने के लिए आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने विचारों में मौलिकता रखिएगा। आपके कोई भी ऐसे अंधविश्वास तो नहीं करेंगे और जो चीज़ है उसी को विश्वास रखिएगा, जो सामने दिखता है उस पर विश्वास रखिएगा। 4 और 7 के इन्फ्लुएंस में कई बार ऐसा होता है कि लोग कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड हो गए तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोकस्ड रखिएगा और बाहर के किसी का भी विश्वास नहीं रखिएगा। स्वास्थ्य आपका जनरली ठीक रहता है, परंतु ठीक और उसको बरकरार रखने के लिए आपको खुद से भी कोशिश करने की ज़रूरत है। अब कभी कभी जब भी आपको थोड़ी सी टेंशन होगी या थोड़ा सा कभी ऐसा लगेगा, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, तो अजीब अजीब तरीके की बीमारियां होंगी जो कि लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती। तो उसके लिए भ्रम को दूर रखिएगा। भ्रम को दूर रखेंगे आप ठीक रहेंगे। बस अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और जंक फूड से बचेंगे। क्योंकि जो भी खाना जो है पेट में जाके डाइजेस्ट होने में समय लगाएगा वो आपको सूट नहीं करता। और दूसरी बात, यूरेनस और नेपच्यून के इन्फ्लुएंस में आने के बाद आपको सात्विक चीज़ें जो हैं आपके लिए सूटेबल हैं, तो आप उन्हीं को इनटेक करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अपनी लाइफ में अगर आपके साथ में ऐसा हो गया
या पार्टीज़ में या किसी भी तरह से आप नॉन वेज लेते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो वो आपके लिए सूट नहीं करता, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपकी शारीरिक हेल्थ के साथ साथ आपकी मानसिक हेल्थ भी ख़राब करेगा और अपने गोल से आप भटक जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है, यही सलाह है कि आप इस तरह के खाने से बचेंगे। और कुछ भी आप जो लोग आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि आप लीक पे चल के रह के काम नहीं करते, तो जो काम लोगों के लिए आसान नहीं है उस काम को आप कर देंगे, और कोई भी ऐसा काम करेंगे जो लोगों के लिए आसान नहीं होता। अगर हम पुराने इतिहास को उठा के देखा जाए, तो अगर हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का साहित्य जो है आज भी पढ़ा जाता है, और उन्होंने लीक से हटकर किताबें लिखी हैं जिनको आज भी टेक्स्ट बुक में अपने कोर्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका भी जन्म जो है वो 31 जुलाई का था, यानी कि वो इसी के अंडर आते थे। तो वो किसी परंपरा को मानने वाले नहीं होते, एक अपना रास्ता खुद बनाने वाले लोग होते हैं। और कुछ अनोखे आविष्कार भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जुनून और विज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बस विज़न से अगर भटके तो आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। आपके लिए जो सक्सेस है, जो फाइनेंस के मामले में जो है, आपको मैंने बताया कि उतार चढ़ाव रहते हैं, पर अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो आप बहुत भाग्यवान भी माने जा सकते हैं। आपके पास अथाह धन संपत्ति भी हो सकती है जो कि स्वयं से अर्जित की होगी, और उसको आप अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और जो आप अगर चाहें तो लोगों से ज़्यादा भी धन कमा सकते हैं। धन के मामले में आप बहुत भाग्यवान माने जाते हैं। आपके पास यूज़लेस चीज़ों के लिए समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिजूल की गॉसिप के लिए, और जो आपको डिमोटिवेट करें उनसे आप संबंध दूर से ही रखिएगा। उनके इन्फ्लुएंस में आप बिल्कुल नहीं आएंगे। आपके लिए जो सूटेबल नंबर है वो 4 नंबर तो है, साथ ही साथ 8 नंबर भी आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि ये आपको काम करने की प्रेरणा देता है। 8 नंबर के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और इनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो आप इन डेट्स में अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आपके लिए जो शेड्स हैं वो गोल्डन शेड बहुत आपको सूट करता है। चमकीला रंग है और ये पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है। और ब्रोंज़ कलर यानी कि कॉपर का कलर भी आपको सूट करता है। येलो ऑरेंज भी आपके लिए सूटेबल कलर हैं। इनको अपने दिनचर्या में रखिएगा, इनका इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी जो ऑरा है वो मज़बूत रहेगी और विचार जो हैं मज़बूत रहेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा और आपके ये भाग्यशाली कलर हैं। आपके लिए जो सूटेबल स्टोन है वो है सफ़ायर यानी कि पुखराज। पर्ल भी आपको काफ़ी हद तक सूट करता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डायमंड हीरा जो है आप हर किसी हालत में इसको धारण कर सकते हैं। मून स्टोन भी, जो पर्ल नहीं पहन सकते हैं वो मून स्टोन पहन सकते हैं, आपको सूट करता है। इन रत्नों को जो आप धारण करें तो अपनी जन्म पत्री का अच्छे से विश्लेषण करवा के आप धारण करेंगे तो आपको विश्वास करती हूँ कि पूर्ण लाभ होगा। इस जानकारी से आपको लाभ हो और साथ ही साथ इस जानकारी को आप लोगों के साथ स्प्रेड करें और आपको जानकारी मिलती रहे। इसके लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मन में शंका है, सवाल है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।